तो जो क्रोध को जब हम जीत लेते हैं, तो क्रोध को जीतने के बाद की जो मानसिक स्थिति हमारी बनती है, तो उस समय में कैसा हमें अनुभव होता है, और वो अनुभूति जो है अवर्णनीय होती है और वो स्थिर रहती है आपकी। और वही जब आप शांत वातावरण में संत बन करके जीवन यापन करते हैं, तो आपके सामने भी तो क्रोधी, लोभी, मोही, कामी लोग आते हैं, तो उनको भी आप जो है धीरे धीरे वही चीज सिखाते हैं जो आपने संत से सीखा है। और सीख करके वह भी जो है आप ही की तरह क्रम में आ जाता है कि आपसे सीखा उसने और उसने सिखाया अन्य को, तो क्रम लगा, एक क्रम हो जाता है, क्योंकि आपने भी किसी से प्राप्त किया और वो जिससे सीखे वो भी किसी से प्राप्त किए, तो ऐसे पीछे से क्रम आ रहा है और हमने सीखा तो आगे भी बढ़ाया। तो जो आगे बढ़ाए तो वो हमने क्या किया, अपने साथ तो हित किया ही किया, हम समाज के साथ भी हित कर रहे हैं, अन्य जीवों का भी कल्याण की भावना हमारे अंदर में जग रही है और हम समाज में अच्छा से अच्छा काम करते हैं। वर्तमान समय में जितने भी अच्छे लोग हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, वो यही उनकी क्रम है, उन्होंने भी किसी से सीखा, आज किसी को दे रहे हैं और सामने वाला सीख करके, उनसे सीख करके और आगे भी वो जीवों का कल्याण करेगा। ऐसे क्रम, सृष्टि का क्रम चलता चला आ रहा है, ठीक है ना। और इसी में हम लोगों को भी जो है अपने आप का उद्धार करने का मौका मिलता है। हम मतलब जीव मतलब जो वासना से ग्रसित है, यानी पीड़ित है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, जलन से, प्रसन्नताप से, निंदा चुगली बुराई से, उससे अपने आप को बचाने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है। समझ रहे हैं नहीं? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद वर्तमान में प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज, अर्थात स्वयं मैं कौन हूं इसी शरीर में, स्वयं की खोज करते करते आज 925 दिन हो गए। तारीख 20 मई सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय, वीडियो का पार्ट नंबर 2। तो प्रसंग चल रहा है कि हम स्वयं सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अपने से बड़ों से, जो हमारे समाज के अगुआ लोग हैं, संत, जो सीखे हुए हैं, संत, विद्वान, समझदार, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो सीख करके एक अच्छा समाज को पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, एक छोटे से काम को लेकर के और ध्यान साधना तक का काम हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो। समझ रहे हैं? तो हम एक दूसरे से सीख करके ही अपने को पारंगत बनाते हैं और पारंगत बन करके हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की कमाई हम करते हैं। शारीरिक मतलब हो गया जो शरीर को निर्वाह के लिए, रुपया, पैसा, धन दौलत, आखिर हमारे पास गुण है तभी तो हम कमा रहे हैं। दूसरा है मन, और मन से ही काम करते हैं, देख के करते हैं, जान के करते हैं, समझ के करते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक का मतलब मैं स्वयं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को बार बार ढूंढता है अपने अंदर में, तब अच्छा काम करता है। और अच्छा काम करके, अच्छा लाभ कमा करके, शाम के टाइम 2 रोटी खा करके, रूखी सूखी खा करके, आप देखिए चैन की नींद सोता है, उसके नाक बजते हैं, कोई गम नहीं रहता है, यानी संतुष्ट और तृप्त होकर के सोता है। तो आध्यात्मिक हुआ कि नहीं लाभ? मन में कोई चिंता नहीं है, भय नहीं है,
व्यग्रता नहीं है, बेचैनी नहीं है, जिसके कारण हार्ट पे प्रॉब्लम आए, ब्रेन पे प्रॉब्लम आए, यानी शरीर पे कोई रोग हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो एकदम निश्चिंत होकर के सो रहा है। दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अच्छा काम करता है और मन से करता है, और वो मन से कमा करके जो पैसा पाता है शाम को मजदूरी करके, उस मजदूरी से यानी पैसे से देखिए दाल खरीदता है, आटा खरीदता है, चावल खरीदता है, सब्जी खरीदता है, तेल खरीदता है, मसाला खरीदता है, सब कुछ खरीद करके लेके घर आता है। और घर परिवार के जो लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माँ बाप हैं, वो बनाते हैं। अब बना करके सबके साथ बैठ के वो खाते हैं और खा करके ऐसा सोते हैं कोई किसी का गम नहीं है, कोई किसी का देख रेख नहीं करता है। भोजन किया, चुप मार के सो गया, और कोई किसी की देख रेख नहीं करता है, क्योंकि नींद सबको सुख की आती है, क्योंकि अच्छी कमाई की है। अगर चोरी की कमाई की पैसा हो और उससे आपको चावल आटा दाल खरीदिए, तो जो खरीद के लाया है ना, उसको देखो नींद नहीं आती है। और जब उसको नींद नहीं आएगा तो जो खाने वाले हैं उनको कहाँ से नींद आएगी? ये भी तो बात है, अनुभव करने वाली बात है। सूक्ष्म रूप से जब देखा जाएगा तो शुद्ध की कमाई में स्वयं नींद आती है, और परिवार के सदस्यों में भी खूब बढ़िया नींद आती है। आप जगाइए, दो चार हाथ बोलिए तो भी नहीं बोलते, क्योंकि एकदम गहरी नींद में है, क्योंकि निश्चिंत है। लेकिन जब आप किसी भी तरह से एन केन प्राकरण कमाई करके लाते हो और उससे आटा चावल दाल खरीद के लाके परिवार को खिलाते हो, आप कभी भी अनुभव करिए कि घर में किसी को नींद नहीं आएगी। कहीं न कहीं उनके मन में कुछ न कुछ जरूर कुछ चलता रहेगा। इस सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि जो सोचते हैं ना वो वाइब्रेट करता है। कोई राय नहीं है। तो हम लोगों को संत परंपरा की वाणी का निर्वहन करना है, अनुभव करना है, अनुकरण भी करना है, और स्वयं अनुभव करके हमें वही हो जाना है। क्या हो जाना है? संत हो जाना है। यानी अपने ही मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में करके और शांति स्थिति में रह करके एकदम स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। क्योंकि शांति स्थिति में बिना आए आपकी स्वरूप स्थिति नहीं बनेगी। सबसे पहले हमें शांति स्थिति अपने शरीर में लानी होगी, ठीक है ना? और शांति की स्थिति आए बिना कोई भी कह दे कि मैं स्वरूप स्थिति में हूं, तो गाल बजाने वाली बात है ना? पहला से शांति है हर चीज के लिए। तो वर्तमान में देखिए कि 6:45 हो रहा है, यानी 6:45, और 1 घंटा 45 मिनट से हम लोग साधना कर रहे हैं। पसीना से पूरा शरीर लथपथ है, मन में चिंतन है, तो शरीर पे न मन जा रहा है और ना ही ये शरीर हमें मन पर कोई प्रभाव डाल रहा है। तो चिंतन भी अच्छा हो रहा है और शरीर में हल्की सी हवा लगने के कारण एक शीतलता का अनुभव भी हो रहा है। और इसमें जो आंच है वो प्रभावित नहीं कर रही हमको। आंच है लेकिन मुझे प्रभावित नहीं कर रही है, इसलिए कि शरीर में पसीना है और पसीना ऊपर से है, इसलिए ऊपर से जो आंच का ताप हमको लग रहा है वो ताप जो है वो पसीना अपने में खींच ले रहा है, सोख ले रहा है उसे, और हमें भीतर से आनंद की अनुभूति करा रहा है, शीतलता का अनुभव करा रहा है।